हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज रंजीत राजपूत एंड वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहाँ आप लोग आज करने वाले हैं 5 दिसंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, तो आप सभी लोग तैयार होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताया था, हम लोगों ने किसान बिल के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको जाकर देखिए। वो बहुत शानदार वीडियो, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर चीज यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को अवश्य देखिए। आप जाकर देखिएगा, किसान बिल के बारे में मैंने सारी चीजें बता के रखी हैं, क्यों उसका विरोध हो रहा है, वो सारी चीजें भी मैंने नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। तो आप उसे जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मोर थिंग कि अगर आप लोगों को लगता है कि सर हम लोग किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, तो उसके बारे में भी हमारे रंजीत परिहार सर जी के द्वारा एक वीडियो डाला गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ प्रॉपरली आपको नोटिफिकेशन और पीडीएफ इवनिंग तक आपको नेक्स्ट क्लासेस आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग कर सकते हैं, हमारे चैनल्स के नाम है, आप लोग सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो गिर है आप जानते हो गिर कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। ठीक। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पहली महिला गार्ड ने खींचा तेंदुए का फोटो। एक्चुअल में इसमें क्या है, पहली महिला गार्ड। कोई भी नेशनल पार्क अभी तक भारत में ऐसा नहीं था जिसमें गार्ड कोई महिला हो, तो ये पहली महिला गार्ड बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पहली महिला गार्ड बनी हुई है, जैसे तेंदुए का फोटो खींच लिया है। इसमें हमें देखने वाली चीज क्या है या एग्जाम में आने वाली चीज क्या है? पहली बात तो गिर जो है गुजरात में स्थित है। दूसरी चीज, इसी से ये अभी तक का यानी इससे कुछ दिन पहले तक का एशिया में, एशिया का एकमात्र क्या था, एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क था जिसमें एशियाई शेर रखे जाते। क्या रखे जाते? एशियाई शेर रखे जाते थे। ठीक। लेकिन अब ये एकमात्र नहीं रहा, ये एशिया का पहला हो गया है। लेकिन दूसरा और बन गया है मध्य प्रदेश में। एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या? कूनो नेशनल पार्क आप लोगों ने अवश्य सुन लिया होगा, मध्य प्रदेश में हाल ही में बना हुआ कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें भी एशियाई शेर रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे? एशियाई शेरों का निवास रहेगा। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है भाई कि एशिया का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर रखे जाते हैं वो कहाँ आ जाएगा आपका? जो आ जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा जो है वो आ जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का है। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हो भाई कि भाई गिर है, गुजरात है, तो गुजरात के बारे में, गुजरात भारत का पहला राज्य बना। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसकी पुलिस ने क्या है, जिसकी पुलिस ने क्या यूज किया है? टेजर गन। मैंने आपको पहले ही बताया था, टेजर गन चलाना प्रारंभ किया। टेजर गन यानी इलेक्ट्रिक गन कहलाती है, जो इलेक्ट्रिक शॉट देती है। आपको ध्यान रखिएगा, गुजरात देश का पहला राज्य है जहां पर आपका देखा जाएगा उड़ने वाली कारें बन रही है। क्या? उड़ने वाली कारें भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है। गुजरात अगर आपका स्टेट में देखा जाए तो गुजरात की जो समुद्री सीमा है, क्या है, जो समुद्री सीमा है वो आपकी क्या है, भारत में सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी समुद्री सीमा है। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। इसके अलावा आप लोग क्या याद रख सकते हो? गुजरात के अहमदाबाद जिले में
गुजरात के अहमदाबाद जिले में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये यहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा यानी या वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं आपसे आगे। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, किसके बारे में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो किस राज्य का है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य का है। यहाँ पे कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे जीवन शक्ति योजना। कौन सी है? जीवन शक्ति योजना। ठीक। दूसरी योजना है जीवन अमृत योजना। क्या है? जीवन अमृत योजना। ठीक। इसमें थर्ड चल रही है रोको टोको योजना। क्या चल रही है? रोको टोको योजना, ये चल रहा है। इसके अलावा चौथी योजना एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयड। एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक चीज और चला के रखी है। क्या? आपका जैसे कुछ वाहन चला के रखे इसने। एक वाहन चलाया है संजीवनी वाहन। क्या चलाया है? संजीवनी वाहन। और एक वाहन चलाया है दीदी वाहन करके, दीदी वाहन करके चलाया है, याद रखिएगा। इसने आपका जो है आपका रोजगार सेतु ऐप चलाया। क्या चलाया? रोजगार सेतु ऐप चलाया। ठीक, ये याद रखिएगा। टॉप पेरेंट ऐप चलाया, टॉप पेरेंट ऐप चलाया, तो ये भी याद रखिएगा, ये दो ऐप है। इसके अलावा एक आयोग बनाया जिसका नाम रखा रोजगार सेतु आयोग, रोजगार सेतु आयोग बनाया। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एक योजना चल रही है एफआईआर आपके द्वार, एफआईआर आपके द्वार, तो ये योजना चल रही है। तो ये बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो एक तो पहला चीज मिल गई कि पहली महिला गार्ड ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या खींचा है? तेंदुए का फोटो खींचा। और बाद में आपको ये भी पता पड़ेगा पहली महिला कौन है, ये आपकी महिला है। ठीक है, तेंदुआ की यह फोटो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने नहीं, बल्कि गुजरात में के जंगलों में पहली महिला गार्ड सरीला वाठरे, नाम क्या है? नाम भी याद रखिएगा, सरीला वाठरे ने खींची। उन्होंने अब तक जंगल में 1000 से अधिक ज्यादा जानवरों की रक्षा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो इसमें एक क्वेश्चन और क्या मिल गया कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलमोस्ट सुन के रखा होगा इसके बारे में कि भाई वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड कौन थे आपके? ये हैं आपके धर्मपाल जी। कौन है? धर्मपाल जी, जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो यादों में महाशय धर्मपाल गुलाटी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में इनका 97 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। ये आपको पता होगा एक ब्रांड चलता है एमडीएच मसाले, आप लोगों ने देखे होंगे। वो उस ब्रांड के सीईओ भी हैं, मालिक भी हैं, सभी वही हैं। इनका एक तर्क था कि अगर मुझसे अच्छा मेरे मसालों के बारे में कौन जानेगा, इसीलिए खुद ही ब्रांड एम्बेसडर थे, खुद ही मालिक थे और सीईओ भी खुद ही थे अपनी कंपनी के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड, तो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है भाई। ये देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2020 को न्यू दिल्ली में हुई है। सम्मान इन्हें कौन सा मिल चुका है? पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं, याद रखिएगा। एमडीएच का फुल फॉर्म दिया है महाशिया दी हड्डी। क्या है? माशिया दी हड्डी। एमडीएच का फुल फॉर्म होता है एमडीएच। आप लोगों ने एमडीएच के मसाले अवश्य खाए होंगे। बहुत सारे मसाले आते हैं, पनीर मसाला आया, छोले मसाला आया, एंड वेरियस चीजें इसकी आती हैं।
ये इनकी फोटो आप लोग इनमें नहीं पहचान पा रहे होगे तो इनकी ये फोटो आपने अवश्य देखी होगी, ये फोटो है उनकी, ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखना है, धर्मपाल गुलाटी वर्ल्ड के सबसे पुराने सीईओ हैं, सबसे ओल्डेस्ट सीईओ थे, ठीक है। याद रखिएगा इनका जन्म वगैरह और पद्म भूषण, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके आप सारी चीजों को देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लगता हो कि सर कैसे ऐसे करंट अफेयर्स ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। आप इन चीजों के बारे में जानोगे, सीखोगे तो आपको बिल्कुल इसमें मिल जाएंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये चीज है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो न्यूज़पेपर में कैसी चीजें दी रहती हैं कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान खिलाड़ी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकेंगे। ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई टोक्यो ओलंपिक में ऐसा किया जाना है, पर सर हमें इससे क्वेश्चन कैसे मिलेगा? सबसे मेन चीज कि ओलंपिक जो शब्द है ये क्या है? ओलंपिक को कहा जाता है खेलों का महामेला। ओलंपिक 4 तरीके के होते हैं, एक समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और युवा ओलंपिक, यानी आपके यूथ ओलंपिक, ठीक। अभी जो होने वाले हैं 2021 में, ये कहाँ होने वाले हैं? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है भाई? टोक्यो आपका जापान में है, जापान का कैपिटल है। क्या है? जापान का कैपिटल है टोक्यो, याद रखिएगा, क्लियर। तो जापान के कैपिटल टोक्यो में होने वाले हैं 2021 में जो ओलंपिक है। परंतु आपको ओलंपिक से जुड़ी बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये पहली बार 1896 में पहली बार ये स्टार्ट हुए थे। ये यूनान के एथेंस में प्रारंभ हुए थे। 4 मार्च को ओलंपिक पहली बार खेले गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता देता भाई, ओलंपिक अभी तक के इतिहास में 2 बार कैंसिल हुए हैं, इवन 3 बार कैंसिल हुए हैं। एक हुआ था 1916 का ओलंपिक, और एक हुआ था 1940 और एक 1944 के ओलंपिक। 3 बार रद्द हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? रद्द हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। रद्द यानी कैंसिल हो चुके हैं। 1916 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इसलिए हुआ था। और अगर ये पूछा जाए 1940 और 44 में, तो बेटा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये याद रखिएगा। अब आप लोगों के क्वेश्चन देखो, एक तो ये मिल गया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये चला 1914 से लेकर 18 के बीच में चला, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर 45 के बीच में चला। क्या चला? 1945 के बीच में। 1945 में ही 24 अक्टूबर 1945 में एक नई संस्था का स्थापना हुई थी, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है, क्लियर। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो है टीएस त्रिमूर्ति। कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में केवल इस चीज को देखोगे कि भाई ये तो हमारे खबर ही नहीं है, हमारे तो बनने लायक ही चीजें नहीं है, कोई करंट अफेयर नहीं बन सकता। तो आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपने कर लिए सॉर्ट आउट। अब बात की जाती है कि सर चलो रद्द हो गए, लेकिन आप जो बताना चाहते हो वो क्या बताना चाहते हो? वो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे बच्चों कि भारतीय पूरे ओलंपिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2020 में जो ओलंपिक होने थे वो शिफ्ट हुए हैं 2021 में, यानी पोस्टपोन, स्थानांतरित हुए हैं। ये पहली बार में, ये भारतीय पूरे इतिहास है, विश्व इतिहास में पहली बार है ओलंपिक इतिहास में कि ओलंपिक पहली बार पोस्टपोन हुए, ना कि कैंसिल। कैंसिल का पूछा जाएगा तो 3 बार हो चुके हैं, लेकिन पहली बार पोस्टपोन हुए हैं, ठीक। तो 2021 में कहा उन्हें? जापान में। लेकिन देखो क्या होता है, एग्जाम पूछता कब का है, या तो पुराना पूछेगा कि पहले कब हुए थे, या फिर आगे का पूछेगा कि आगे कब हुए। तो आगे के ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो 2021 का तो पक्का हो गया भाई, टोक्यो में हो रहे हैं। 2024 का कहाँ होगा? 2024 का होगा पेरिस में। पेरिस किसका कैपिटल है भाई? पेरिस कैपिटल है सर फ्रांस का, जो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। और ओलंपिक 2028 में कहा होने वाले हैं? ये होने वाले हैं लॉस एंजल्स में। कहा होने वाले हैं? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स जो है वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है यूएसए में। क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। भारत के चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। और चलें अगला क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, चलिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रजनीकांत जी, वो क्या कर रहे हैं, एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा 2021 विधानसभा चुनाव की तैयारी इन्होंने कर ली है। अब चुनाव कहाँ होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में। ठीक, कहाँ होने वाले हैं, तमिलनाडु में होने वाले हैं। तो ये चेन्नई में अपनी क्या करेंगे, एक पार्टी का निर्माण करने वाले हैं जो 2021 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और वहां पर जनता का समर्थन पाने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो शायद रजनीकांत की पार्टी विजय भी रहे। अब देखना होगा ये क्या रहता है। तो आपसे किस तरीके क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा तमिलनाडु सरकार में या तमिलनाडु विधानसभा के लिए आने वाले तमिलनाडु विधानसभा में अपनी नई पार्टी की लॉन्चिंग की जा रही है, या कौन सा सुपरस्टार अपनी पार्टी बनाने जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रजनीकांत जी आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका तमिलनाडु से खिंच जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु भारत का वो राज्य है जिसने अभी अभी रिसेंटली 1080 जगहों के नाम परिवर्तित किए हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर, एन्नौर, तूतीकोरन, तूतीकोरन और आपका चेन्नई। ये 3 बंदरगाह आपके यहाँ पर स्थित है, ये याद रखिएगा। क्लियर। तमिलनाडु का कई सारी चीजें जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे डिंडीगुल ताला है, कड़ांगी साड़ी है, आपका मथुपल पंचम मिठाई है, एंड आपकी और भी चीजें जिनको आपका क्या मिल चुका है, बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड एक चीज और, आईआईटी मद्रास के जो 4 क्वेश्चन हम हमेशा से करते आ रहे हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास भारत का टॉप कॉलेज है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन, इनके एक प्रोफेसर है टी प्रदीप। टी प्रदीप ने क्या की, टी प्रदीप को क्या मिला है, नेक्कई एशिया पुरस्कार मिला हुआ। क्या मिला भाई, नेक्कई एशिया पुरस्कार मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपका तमिलनाडु में एक तूफान आया हुआ है। क्या है, तमिलनाडु में एक तूफान आया है, उसका नाम क्या है। उसका नाम आपको स्पष्टली दिखा देगा, बुरेवी। बुरेवी तूफान, बुरेवी के कारण भारी वर्षा, 1000 साल पुराने नटराज मंदिर में पानी घुसा। यानी नटराज मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। बुरेवी एक तूफान आया हुआ, कहां पर आया हुआ, तमिलनाडु में आया हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, बुरेवी तूफान या तूफान बुरेवी भारत के किस राज्य में आया, तो आंसर क्या आ जाएगा, तमिलनाडु में आया। क्या आया, तमिलनाडु में आया, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चनों को कवर करके अपनी हैबिट बनानी होगी कि हम लोग इनको याद कर सकें। उदय शंकर, ये क्वेश्चन अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। उदय शंकर उद्योग संगठन फिक्की के चेयरमैन बने, ये नए चेयरमैन बने हैं उदय शंकर फिक्की के। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है सर, उदय शंकर से पहले कौन था जो आपका जो फिक्की का चेयरमैन था। तो देखिए इनसे पहले थी संगीता, कौन थी, संगीता रेड्डी जी थी जो इनसे पहले चेयरमैन थी। तो ये याद रखिएगा। स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन व वॉल्ट डिजीन कंपनी के फॉर एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट उदय शंकर को फिक्की के चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, वे संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन और है इनसे, क्या कि भाई ये मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फिक्की के चेयरमैन बनने वाले पहले शख्स भी बने हैं। कहां से भाई, आपके जो मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें से कोई पहला व्यक्ति है जो आपका कहां आया हुआ है, फिक्की का चेयरमैन बना हुआ है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदय शंकर के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सबसे बड़े एनर्जी पार्क का उद्घाटन हुआ। ये सबसे बड़ा एनर्जी पार्क है दुनिया में, सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। कहाँ हुआ है, गुजरात के कच्छ जिले में हुआ है। कहाँ हुआ, गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन 15 दिसंबर को हो चुका है। कब, सॉरी 15 दिसंबर को आपका होगा, यानी होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी 6 दिसंबर है।
इस पार्क से 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कितनी? 30,000 मेगावाट। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एनर्जी पार्क के अलावा मांडवी में डिसालिनेशन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे, तो ये भी याद रखिएगा। एक महिला है जिनका नाम आपने सुना होगा, रोशनी नदार। आप लोगों ने जरूर सुना होगा रोशनी नदार। HCL ग्रुप की वर्तमान में MD और CEO है। HCL जो आपने देखा वो लैपटॉप वगैरह या प्रोसेसर वगैरह, चिप वगैरह बनाती है ये कंपनी। तो ये रोशनी नदार पिछले वर्ष ही आपकी क्या बनी हुई है, इवन पिछले वर्ष नहीं, 2020 में ही अभी HCL ग्रुप की क्या बनी हुई है, CEO और MD बनी हुई है। ये जैसे ही बनी वो वर्ल्ड अपने हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला बन गई टेक्निकल फील्ड में, ठीक। और अभी अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि ये भारत की सबसे अमीर महिला भी है। HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नदार मल्होत्रा कोटक हुसैन रिच लिस्ट के अनुसार देश की सबसे अमीर महिला हैं। ध्यान रखें, इनकी कुल संपत्ति 36,800 करोड़ रुपए है। वेल्थ वुमेन की हुरन लिस्ट में रोशनी के बाद बाइकॉन की किरण, बाइकॉन कंपनी है, उसकी MD और CEO किरण मजूमदार शॉ और USB की लीना गांधी तिवारी का नाम आता है। तो दूसरे नंबर पे अपनी रोशनी नदार हैं जो बाइकॉन कंपनी की CEO है, और तीसरे नंबर पर USB कंपनी की लीना गांधी जी आपकी आती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। देश की सबसे अमीर महिलाओं में नाम आने लगा इनका। आगे बढ़ते हैं। एक टीचर है, अब देखो उन टीचर का नाम है रणजीत डिसले। क्या नाम है? रणजीत डिसले। इनको मिला हुआ है ग्लोबल टीचर पुरस्कार। क्या मिला हुआ है? ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिला है, जिन्हें 7 करोड़ राशि भी दी गई है, और सोलापुर के रहने वाले हैं। सोलापुर कहां पर है भाई? सोलापुर है आपका महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शिक्षक को 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रणजीत डिसले को। कहां के रहने वाले हैं? सोलापुर के रहने वाले हैं। सोलापुर महाराष्ट्र में आता है, ध्यान रखिएगा। ये पहली बार हुआ है कि ये पहली बार किसी भारतीय शिक्षक को यह अवार्ड मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक। आप याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पहली बार में आ जाए, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो किसी अन्य राज्य का हो या दुनिया का हो, ठीक है, तो याद रखना होगा आपको। क्लियर? तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मणिपुर का थमोला थाना देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मणिपुर का थोबल थाना देश में शीर्ष स्थान पर रहा। अब भाई शीर्ष स्थान पर क्यों रहा, क्या वजह है, तो उसके बारे में संपूर्ण रिपोर्ट दे देता हूं आपको कि भाई किस, इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या है, वो चीजें या वो थाने रखे गए हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। टॉप 10 थानों की लिस्ट में रखा गया है। गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें मणिपुर के थोबल थाना पुलिस स्टेशन शीर्ष पर रहा। इसके अलावा यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि यह लिस्ट काम के आधार पर तैयार की है, उन स्टेशनों पर टॉप 10 में रखा गया है जहां सबसे अच्छा काम होता है। तो आपको याद रखना है, टॉप 10 में भी आपका शीर्ष पर कौन रहा है? मणिपुर का थोबल थाना। क्या रहा है? थोबल थाना। याद रखिएगा, ये आपसे अच्छे से पूछा जाएगा। क्लियर? याद रखना है। तो नाउ ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई एक बार लाइक कीजिए, क्लास को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले, क्योंकि बेल आइकन के बिना हमें आपको नोटिफिकेशन नहीं आने वाली। सभी लोग कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा आपके जल्द ही कोर्सेज भी लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, टेस्ट सीरीज भी लाई जाएंगी। और हाँ, हमारे किसान बिल से अगर आप लोगों को पूरी नॉलेज चाहिए तो किसान बिल की लिंक आपको इसमें दे दी जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं 6 तारीख के करंट अफेयर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।